good morning. Class 9th, Social Science, Part History, Chapter number 1, The French Revolution. And today my topic is the tennis court oath. So students, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, आज उसी में से एक टॉपिक है जिसका नाम है द टेनिस ऑफ कोर्ट ऑथ. ओके, हम इस चैप्टर में जानेंगे कि थर्ड स्टेट के लोगों ने टेनिस कोर्ट में जाकर के कैसे शपथ ली. ओके, और उसमें महिलाओं का क्या योगदान रहा. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है द टेनिस कोर्ट ऑथ, हम देखेंगे कि कैसे थर्ड स्टेट के लोगों ने असेंबली को भंग करके वहाँ पर एक टेनिस कोर्ट था जहाँ पर उन्होंने शपथ ली कि जब तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क नहीं बना देते तब तक हम लोग असेंबली को ज्वाइन नहीं करेंगे. सो स्टूडेंट, इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि कैसे लोगों ने शपथ ली. एक बार फिर से हम लोग चलते हैं वहाँ पर जहाँ से ये बेस्टलिस्ट यानी कि बेस्टाइल पे हमला लोग क्यों किए थे, पहले इसे समझेंगे. फिर आगे हम देखेंगे आखिर क्या कारण था कि असेंबली को भंग कर दिया गया. सो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि 14 जुलाई 1789 में पेरिस की सड़कों पर एक अलार्म बजती है. और यह अलार्म क्या कारण था और ये असेंबली से क्या मतलब रखता है, इसे आप ध्यान से समझिएगा. ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. वहाँ की सड़कों पर एक अलार्म सा बजा और लोगों के अंदर आक्रोश आया. कारण क्या था, इसे आप ध्यान से समझिएगा. द किंग हैड कमांडेड अ ट्रूप्स मूव इन द सिटीज. जो बॉर्बन डायनेस्टी का लुइस 16 था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लुइस 16 फ्रांस का राजा था जो बॉर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था. उसने ये आदेश दिया, द किंग हैड द कमांडेड ट्रूप्स मूव इन द सिटीज. किंग ने आदेश दिया कि अपने सैनिक के साथ जा करके उस सिटी को संभालें. अनफॉर्चुनेटली the rumors spread the food soon ordered the army to open for open the citizens. अब क्या किया, जब राजा के कहने पर सिटीज के अंदर तो सैनिकों ने चले गए, लेकिन अब सैनिक इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने ओपन फायर करना स्टार्ट कर दिया था. इसके बाद सम 7,000 मैन विवेन द फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल. अब जो लोग बचे थे उसमें से 7,000 लोग, औरत और पुरुष जो भी थे, उन्होंने क्या हुआ, टाउन हॉल में जाकर के इकट्ठे हो गए. And they decided from the peoples of Malaysia, they broke into the number of government buildings such as arms. अब उन्होंने क्या किया, जो लोग बचे थे उन्होंने क्या किया था कि वहाँ के लोगों को एक सूचना आपस में इकट्ठे किए और उन्होंने समझा कि अगर हमें इस सैनिक से बचना है या अपने देश को बचाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें. दे ब्रोक इनटू नंबर ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. उन्होंने क्या कर दिया, सरकारी बिल्डिंग में आर्म्स यानी कि हथियारों को खोजना स्टार्ट कर दिया था. एंड फाइनली अ ग्रुप ऑफ several hundred of people marched toward the eastern part of city that stormed the fortress of prison of Bastille, which means अब लोगों ने इकट्ठा किया. सबसे पहले क्या करते थे लोग, जाकर के सरकारी बिल्डिंग में वो हथियार को ढूंढना स्टार्ट कर दिए थे कि अगर मुझे हथियार मिलेगा तो हम लोग सैनिक पर क्या कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं. लेकिन फाइनली उन्होंने एक डिसाइड किया कि नहीं, हमें तो राजा के महल की तरफ बढ़ना चाहिए. जब तक हम राजा के महल को ध्वस्त नहीं कर देंगे तब तक सैनिक शांत नहीं हो पाएंगे. लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि बेस्टाइल्स वेयर दे द होप द फाइंड हॉर्डेड द एम्युनिशंस इन द आर्म फाइट द फॉलोअर द कमांडर ऑफ बेस्टाइल्स वाज किल्ड द प्रिजनर रिलीज्ड. अब क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने बेस्टाइल्स की तरफ बढ़े. बेस्टाइल क्या था, लुइस 16 का एक महल था जिसको देख करके लोग नफरत करते थे. वो किंबल करता है डिस्पाइटिक पावर ऑफ द किंग, यानी क्या था, वो राजा के महल को देख करके लोग नफरत करते थे क्योंकि उसके अंदर लोग बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था. लेकिन जब लोग बेस्टाइल की तरफ बढ़ने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बेस्टाइल को पहले ख़त्म करना पड़ेगा तब हम अपने देश को आज़ाद करा पाएंगे. अब इसके बाद क्या होता है कि फिर से वहाँ के लोगों ने आक्रोश किया और उस वहाँ के जो
बेस्टाइल था उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया और उसको टुकड़े को मार्केट में बेचा गया एक यादगार के तौर पर। सो स्टूडेंट्स, आखिर क्या कारण थे कि बेस्टलिस्ट यानी कि बेस्टाइल के किलों पर हमला क्यों किया गया था? जैसा कि स्टूडेंट यहाँ लिखा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन द 1789। जो फ्रांस की क्रांति थी वो 1789 में स्टार्ट हुई थी। द सीरीज इवेंट स्टार्टेड द मिडिल क्लास। ये कहाँ से स्टार्ट हुए थे? मध्य वर्ग। मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि मध्य वर्ग के अंदर कौन कौन से आते थे, जो क्या होते थे, क्लर्जी को छोड़ करके, नोबिलिटी को छोड़ करके, जिसमें आते थे एजुकेशन पर्सन, लैंडलेस लेबर एटसेट्रा लोग आते थे। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है द पीपल आर रिवॉल्ट अगेंस्ट द क्यूरल रेजिम ऑफ मोनार्क। जो वहाँ का राजा था वो काफ़ी ठीक नहीं था, इसके वजह से लोग क्या करते थे, वहाँ के लोगों की राजा से नफरत करने लगे थे। दिस रिवोल्यूशंस पुट फॉरवर्ड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फर्टर्निटी एंड इक्वालिटी। ये जो लोग वहाँ के, जो उनको जो समक्ष अधिकार नहीं मिल पा रहा था, उनको आज़ादी नहीं थी, इसके वजह से लोगों ने वहाँ पे आक्रोश करके वहाँ पे आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया था। अब आप समझेंगे कि दी आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशंस में वहाँ आखिर क्या कारण था कि थर्ड स्टेट के लोगों ने आखिर वहाँ पर असेंबली को भंग क्यों कर दिया? स्टूडेंट्स, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि बेस्टाइल पे लोग हमला कैसे कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि 5 मई एंड 1789 में लुई 16 क्या करता है, एक असेंबली बुलाता है, जिस असेंबलीज में फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट के लोग आते हैं। फर्स्ट क्लर्जी एंड सेकंड जो नोबिलिटी थी, जिसमें से रिप्रेजेंटेटिव कितने थे, 300 थे। अकेले जो थर्ड स्टेट था, जिसे हम लोग मिडिल क्लास बोलते थे, उसमें से रिप्रेजेंटेटिव कितने थे, 600 मेंबर्स थे। जब लुई 16 असेंबली में टैक्स को क्या कर रहा था, पारित कराना, स्टेट ने इसका विद्रोह कर दिया, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को वोट देने का अधिकार था, लेकिन थर्ड स्टेट के लोग वो थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको वोट देने का अधिकार, राइट नहीं था। तो असेंबली को थर्ड स्टेट ने लोगों ने भंग कर दिया। अब ये बात राजा को पसंद नहीं आई और यही कारण बनता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। ओके, the representative of the third estate viewed themselves the spokesman for the whole French nations on 20 June. They assembled the hall the indoor tennis court in the grounds of Versailles. इसे आप ध्यान से समझिए। थर्ड स्टेट के लोग जो थे उन्होंने क्या कर दिया था, इस असेंबली को भंग कर दिया और ये राजा को बात ये पसंद नहीं आई। आखिरकार 20 जून को असेंबली से बाहर निकल कर के वहाँ पे एक टेनिस कोर्ट था, जहाँ पर उसने एक क्या किया, इस असेंबली बनाना स्टार्ट कर दिया था। दे डिक्लेयर्ड द themselves the National Assembly showed the not that despair that till they had drafted the constitutions for the France they would limit the power of the monarch। आपको पता होगा कि मैंने फर्स्ट पार्ट जब आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि एब्सोल्यूटलिस्ट मोनार्क एक ऐसा राजा जिसके पास क्या हो, सुप्रीम पावर हो, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन थर्ड स्टेट का मानना था कि राजा के जो पावर है उसको क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, क्योंकि राजा कुछ भी कर सकता था। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ के एक असेंबलीज थी जिसे थर्ड स्टेट ने भंग कर दिया था। वो ऐसा भंग नहीं था कि पूरे मतलब जो असेंबलीज को पूरी भंग का मतलब ये थी कि थर्ड स्टेट के जो लोगों थे वो असेंबलीज के जितने लोग थे उनसे लोग सहमत नहीं थे, तो इस प्रक्रिया को हमने भंग बोला। आखिरकार they declared themselves the National Assembly to show not that despair that they had dropped the constitutions for the France that would limit the power of the monarch। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने असेंबली को इस टाइप से भंग किया था कि जैसे लगे कि भंग नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहते थे थर्ड स्टेट के लोग कि जो मोनार्क है यानी कि जो राजा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो। अगर वो एब्सोल्यूटलिस्ट मोनार्क हो जाएगा तो राजा कुछ भी कर सकता है। आपने देखा था कि फर्स्ट सेकंड स्टेट के जो लोग थे यानी क्लर्जी और नोबिलिटी से उनको कोई भी टैक्स नहीं देने पड़ते थे, बल्कि थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्स देने पड़ते थे। उनमें से जो लोग फर्स्ट जो थे नोबिलिटी थे, उनमें से नोबिलिटी जिनका नाम था मीराबायो एंड आबीसीए। मीराबायो वाज बोर्न इन अ नोबल फैमिली but was convinced the need to do away the society of the feudal privileges। उनका मानना था कि जो मीराबायो और अभिसीए जो थे ये नोबिलिटी से आते थे। उनका ये मानना था कि समाज के अंदर फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए, यानी कि जो समानता
विशेषाधिकार था उनको क्या कर देना, खत्म करना चाहिए। He brought in a journal and delivered the powerful speech that crowded the assembly at the Versailles। उसने क्या कर दिया कि वर्सलीस के हॉल में बहुत बड़े शानदार स्पीच दिए। And RBCA the original the priest the road and influencing the pamphlet the called what is the third state। उनके साथ जो RBCA थे उन्होंने कहा कि थर्ड स्टेट क्या है। सो स्टूडेंट, आपने मीराबाई और आबीसीए के बारे में जाना कि मीराबाई और आबीसीए जो थे वो नोबिलिटी थे। ये थर्ड स्टेट के से सहमत थे। उनका मानना था कि जो समाज के अंदर फ्यूडल प्रिविलेजेस है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और मीराबाई ने एक असेंबलीज थी, वर्सलीस की असेंबली जहाँ टेनिस कोर्ट था, वहाँ पर उन्होंने स्पीच दी और लोगों को भाषण दिया है कि नहीं, समाज के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर ये जो फ्यूडल प्रिविलेजेस है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। एंड आफ्टर दैट while the National Assembly was busy in the Versailles drafting the constitutions, जब असेंबली के अंदर लोग बिजी थे यानी कि संविधान बनाने में बिजी थे, the rest of from the city the chimeral and the south of winter had been the bad harvest। अब क्या हुआ, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस, उसमें आपने देखा था कि वहाँ पे जो हार्वेस्ट क्या होते ख़राब हो चुके थे। इंक्रीज द पॉपुलेशन इन फ्रांस के अंदर क्या थी, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही थी और यही कारण था कि लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोगों को रोटी की दिक्कत होती थी, उनकी जो सब्सिस्टेंस चीज़ें थी यानी कि जीवन निर्वाह वाली चीज़ें थी उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से लोगों के अंदर आक्रोश था। And often the breakers they exploited the situation, the hoarded the supplies. After spending hour along on the quakes, the bakery crowded the angry women and the storm into the shop। अब क्या हुआ, जब लोगों की इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पा रही थी यानी कि सब्सिस्टेंस यानी कि जीवन निर्वाह यानी जैसे कि रोटी कपड़ा जो होती हैं उनकी इच्छाएं नहीं पूरी हो पा रही थी, तो महिलाओं ने इसमें आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो महिलाएं जो थी वो क्या करती, आक्रोश हो चुकी थी, तो उन्होंने क्या कर दिया था, दुकानों पर, शॉप लीकर पर उन्होंने क्या कर दिया था, वहाँ पर उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे क्या होती, दिन पर दिन लोग क्या हो रहे थे, गुस्सा होते चले जा रहे थे। अब फ्रांस की सड़कों पर दिन पर दिन क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, यानी कि अब वहाँ पे सड़कों भीड़ स्टार्ट हो गया था। एंड आफ्टर एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर द ट्रूप्स मूव इन द पेरिस। अब आदेश दिया, राजा ने आदेश दिया सड़कों पर, किसको आदेश दिया, ट्रूप्स ऑर्डर्स यानी कि सैनिकों को आदेश दिया ऑन 14 जुलाई। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑन 14 जुलाई द एग्रीटेटेड द क्राउड द स्टॉर्म द डिस्ट्रॉय द बैसिलिस्क। आपने देखा था कि सड़कों पर लोग आ गए और लोगों के अंदर गुस्सा था कि राजा जो था वो क्या था, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क नहीं बना था, अभी तो एब्सोल्यूटलिस्ट मोनार्क था। तो लोगों को अब ये डर था कि राजा जो है एब्सोल्यूटलिस्ट है, वो कुछ भी कर सकता है। एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशंस बनने के लिए तैयार था, लोग स्पीच दे रहे थे कि जब तक संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बनेगा तब तक राजा कुछ नहीं कर पाएगा। तो आखिरकार लोगों ने गुस्सा के आकर के बेस्टाइल पे क्या कर दिया, हमला कर दिया था। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस वीडियो में कि कैसे एक तरफ संविधान बनने के लिए लोग तैयार थे, जिसपे कि थर्ड स्टेट ने असेंबली को भंग करने की कोशिश की, जिसमें राजा के जो राइट्स थे यानी कि राजा के जो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क था उसको कम करना था और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लोग लाना चाह रहे थे। लेकिन एक तरफ सड़कों पर लोग आ गए थे, आखिर क्या कारण था, कारण ये था कि लोगों के सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गए थे, लोगों को ना रोटी मिल पा रही थी, ना कपड़े मिल पा रहे थे, ना खाने को अच्छी चीज़ें थी, ना उनको एम्प्लॉयमेंट था। तो इसकी वजह से लोग सड़कों पे आ गए थे। ये सब राजा की वजह से हुआ था, क्योंकि राजा ने जो कर दिया था, टैक्सेस को बढ़ा देते थे और ये टैक्स मिडिल क्लास पे ज़्यादा लगते थे, जिससे हम लोग पीजेंट्स, बस बिजनेसमैन एट्सेट्रा लोग आते थे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये जब बात गांव तक पहुंचती है तो गांव में जो क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स को कैसे नष्ट कर दिया जाता है और एक मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे बनता है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।